दोस्तों, क्या हो अगर कोई आपके ऊपर काला जादू कर दे, आपके साथ अजीब अजीब घटनाएं घटित हो और आपको इस बात का ज़रा सा भी इल्म ना हो कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। आज हम एक ऐसी ही मूवी की कहानी के बारे में जानेंगे, तो चलिए शुरू करें। कहानी के ओपनिंग सीन में हम देखते हैं कि ग्लैडज़ेल फैमिली एड और लॉरेन को डेविड के ऊपर का शैतानी साया निकालने के लिए बुलाते हैं। शुरुआत में जब वो डेविड को देखते हैं तो उन्हें सब नॉर्मल दिखाई पड़ता है। वो डेविड को कमरे में सोने के लिए भेज देते हैं। जब डेविड कमरे में अकेला होता है तभी उसे जोर जोर की दस्तक की आवाज़ सुनाई देती है, मानो जैसे कोई दरवाजे पर जोर जोर से खटखटा रहा हो। डेविड बुरी तरह से डर के मारे अपने आप को वॉशरूम में बंद कर लेता है और बाथ टब में जाकर बैठ जाता है। तभी डेविड को बाथ टब पे एक हाथ नज़र आता है और शावर से अचानक से खून सा बौछार उसके ऊपर होने लगता है, जिससे डेविड काफ़ी डर जाता है और ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगता है। डेविड की चीखें सुनकर सभी वहाँ पर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि डेविड चुपचाप से एक कोने में बैठा हुआ है। उसके पिता डेविड को बुलाते हैं। तभी अचानक से डेविड उनके ऊपर चाकू से हमला कर देता है, जिससे चाकू डेविड के पिता के थाइस पे लगता है। तब सभी डेविड को एक टेबल के ऊपर पकड़े रहते हैं। डेविड के ऊपर जो काला साया होता है वो इतना ताकतवर होता है कि ये सारे लोग मिलकर भी डेविड को कंट्रोल नहीं कर पाते। डेविड सबको इधर उधर तिनके की तरह फेंक देता है और वो एड के ऊपर चढ़ता है और एड की छाती पर मारते हुए उसे कहता है कि वो उसकी धड़कनें रोक देगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि लॉरेन को बीच बीच में अजीब से विजन नजर आते हैं, जो किसी ब्लैक मैजिक के रिचुअल जैसे हमें नजर आते हैं। तभी अर्नी डेविड को एड के ऊपर से उठाता है और उस काले साये से कहता है कि वो डेविड को छोड़कर उसे पकड़ ले। अर्नी के ऐसे कहने मात्र से डेविड नॉर्मल हो जाता है और हम देखते हैं कि अर्नी की आंखों में बदलाव दिखाई पड़ता है। यहाँ पर अब वो साया डेविड को छोड़ देता है और अर्नी को पकड़ लेता है। अर्नी को पता नहीं होता कि उसने किस चीज़ से आफत मोल ली है। मूवी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एड हार्ट अटैक की वजह से अस्पताल में एडमिट है। दूसरी तरफ यहाँ पर अर्नी की मुसीबतें अब बढ़नी शुरू होती है। उसे अजीब अजीब से एहसास होने लगते हैं, जैसे मानो कोई उसके ऊपर नज़र रख रहा हो। अब मूवी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एड को होश आ जाता है और वो लॉरेन को बताता है कि वो ग्लैडज़ेल फैमिली को फ़ोन करके बता दे कि उस साये ने डेविड की जगह अब अर्नी को पकड़ रखा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अर्नी की हालत अब कुछ ठीक नहीं है। तभी उसे डेबी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो आगे बढ़कर देखता है कि ब्रूनो एक घोस्ट में तब्दील हो चुका है और उसने डेबी को पकड़ रखा है। दरअसल यहाँ पर वो डीमन अर्नी के साथ खिलवाड़ कर रहा होता है और अर्नी को ऐसी चीज़ें दिखाई देती है जो असलियत में नहीं घटित हो रही होती है। इसी चक्कर में अर्नी ब्रूनो को चाकू से मल्टीपल टाइम्स वार करके मार देता है। यहाँ पर एड और लॉरेन को डेविड के घर पर एक विच का टोटेम मिलता है, जिसकी वजह से डेविड को शापित किया गया था। तभी एड और लॉरेन कास्नर से मिलने आ जाते हैं, जो कि एक प्राइस रह चुके होते हैं। कास्नर को ब्लैक मैजिक के बारे में काफ़ी सारी जानकारी होती है। कास्नर उन्हें बताते हैं कि जिसने यह ब्लैक मैजिक किया है वो टोटेम की मदद से 50 पर्सन को खुद की ही बलि देने पर मजबूर करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एड और लॉरेन केटी लिंकन मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए डेनवर सिटी चले आते हैं। ये मर्डर भी एग्जैक्टली ब्रूनो के मर्डर पैटर्न से मैच कर रहा होता है। यहाँ पर डिटेक्टिव को वैसा ही एक टोटेम केटी की फ्रेंड जेसिका के घर पर मिलता है, जैसा डेविड के घर पर मिला था। विजन की मदद से लॉरेन को पता चलता है कि डीमन के इन्फ्लुएंस में आकर जेसिका ने केटी को मारा था और फिर खुद ने भी खुदकुशी की थी। जब लॉरेन जेसिका की बॉडी को टच करती है तब उसे विजन में वही ब्लैक मैजिक करने वाली औरत नजर आती है, जो अब आर्नी की जान लेने के लिए ब्लैक मैजिक का अनुष्ठान कर रही होती है। तभी लॉरेन उसे रोक लेती है और एड को बताती है कि अब इसला भी उन्हें जानती है। मूवी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एड पजे स्टेट में लॉरेन को ऑलमोस्ट डीमन समझ के चाकू से स्टैब करने वाला होता है। तभी उनका असिस्टेंट ड्रीव उसे रोक लेता है। उन्हें एग्जैक्टली वैसा ही एक और टोटेम उनके खुद के घर पर मिलता है, जिसकी मदद से इसला एड को इन्फ्लुएंस कर रही होती है। ड्रीव को कास्नर के यहाँ से एक किताब मिली हुई होती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि अगर वो इसला ने किए हुए ब्लैक मैजिक वाले अल्टर को तोड़ देते हैं तो उससे ये कर्ज भी टूट जाएगा और इससे वो इसला को रोक सकेंगे। मूवी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लॉरेन मदद के लिए कास्नर के पास चली जाती है। तभी कास्नर लॉरेन को बताता है कि असल में
इसला और कोई नहीं बल्कि कास्नर की खुद की अपनी बेटी है। कास्नर लॉरेन को बताता है कि जब वो सैटेनिक कल्ट की रिसर्च कर रहा था तभी बचपन में ही इसला सैटेनिक कल्ट की तरह काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो गई थी और अब वो एक सैटेनिस्ट बन चुकी थी। कास्नर लॉरेन को बताता है कि इसला के कर्ज को पूरा होने के लिए 3 लोगों की बलि की ज़रूरत है, जिसमें एक है जेसिका, दूसरा अर्नी और तीसरा खुद एड। कास्नर लॉरेन को अपने घर के नीचे बनी टनल का रास्ता दिखाता है जहाँ पर इसला ये सारा ब्लैक मैजिक कर रही होती है। तभी वहाँ पर इसला आ जाती है और वो अपने पिता कास्नर का गला चीरकर मार देती है। अब यहाँ पर एड भी लॉरेन की हेल्प करने के लिए आ जाता है, पर इसला एड को फिर से पजेस कर लेती है और उसी समय अर्ने भी पजेस हो जाता है। अब हम देखते हैं कि अर्ने, जो कि अब पजेस हो चुका है, खुद को मारने की कोशिश कर रहा होता है और दूसरी तरफ एड लॉरेन को मारने की कोशिश कर रहा होता है। लॉरेन एड को उनके प्यार के बारे में याद करने को कहती है। तब एड होश में आता है और आल्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे इसला का कर्स ब्रेक हो जाता है और अर्नी भी बच जाता है। क्योंकि अब इसला का कर्स ब्रेक हो चुका होता है तो खुद डीमन ही इसला को मार देता है, क्योंकि वो डीमन को दिया हुआ वादा पूरा नहीं कर सकी। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि एड एक कप को अपनी आर्टिफैक्ट्स वाली रूम में रख देता है जो उसे इसला के अल्टर पर मिला था। आर्नी को मर्डर के जुर्म में 5 साल की सज़ा सुनाई जाती है और डेबी और आर्नी प्रिजन में ही शादी कर लेते हैं।